तो सेट 26 हम शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन 15 मिनट, मतलब सेट नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले 5 सेट हो चुके हैं। शिफ्ट का कौन सी शिफ्ट है ये आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएगी, पहले कमेंट में लिख दी जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा? LHS RHS। इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 माइनस 2√6 हो गया। यानी आपने बोल दिया 7 माइनस 2√6, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे 7 है, आंसर 7 है। एक वेंडर ने इतने रुपए लिए 12% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट बताइए थर्ड ईयर में कितना है? तो आप बोलते हो एक तरीके से ऐसे बनता है यहां पे, तो ये 12% तो ये हो गया, 12% का 12% 1.44%, ऐसे दो हो गए। यानी कि एक तरीके से अब 1.44 का परसेंट का भी 12% लेंगे तो 0.1728% हो गया। 12 से मल्टीप्लाई आपको आता होगा, तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो 14.88 और लगभग 15%। तो लगभग 15% निकालो इसको। 740 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 15 चौक 60, और आपका यहां पर आ गया 15 सत्ते, ये 111। तो लगभग ना ये होगा, ये भी नहीं होगा, सी आंसर है। सिंपल इंटरेस्ट 6% 2 साल के लिए बराबर है बी के ऊपर 4% 3 साल के लिए। यानी ए का 12% बराबर है बी का 12%। तो ए और बी का रेशियो 1 और 1 आ गया। इनमें से कौन सा रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर दैट इज रियल है बट रैशनल, मतलब इरेशनल वाला? √7। 500 मीटर लंबी एक गली को 5 मिनट में क्रॉस करता है तो किलोमीटर पर आवर। आपने बोला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 505 इंटू 60। लेकिन अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में करूंगा तो 18/5 ये आ गया। तो आपने बोलते ठीक है 25 आ गया, तो यहां पर 4 है, 5 और 20, 3 आ गया, 3 से काट दो 6 किलोमीटर पर आवर। एक पिरामिड जिसका इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस है, हाइट दे रखी है, ये एक क्यूब के ऊपर प्लेस कर दिया, यानी कि मिला के कंपोजिट शेप बन गई। यानी कि एक तरीके से ये आपका क्यूब है और यहां पे कहीं पे एक पिरामिड है। तो आपने बोला इसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम तो पूरा 1000 आ गया क्योंकि ए क्यूब हो गया 10 थी, और पिरामिड का वॉल्यूम कितना आएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस, यानी √3/4 100, और हाइट 14। आप इसको 7/4 भी लिख सकते हो। तो मैंने बोल दिया ये 9800 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, तो इसको अगर करूंगा लगभग 200 के आसपास, तो 1200 के आसपास आंसर आना चाहिए। ये आंसर है। ए ने इतने, बी ने इतने, 12 महीने के लिए लगाए। ए 10% प्रॉफिट ले लेता है मैनेज करने का, तो बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो 90 है। इसको हम जिस हिसाब से पैसे लगाए उसमें, ऐसे किस हिसाब से लगाए हैं, 3 इधर लगे हैं तो 2 इधर लगे हैं, काट दो। तो यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 36 हो गई। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है, बेस दे रखी है, और एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। कंबाइंड एरिया देखो, रेक्टेंगल ऐसे दे रखा है, ट्रायंगल ऐसे दे रखा है। ये 40 है, ये 25 है, ये 40 है और ये 30 है। कंबाइंड एरिया की बात कर रहे हो तो इसका कितना आ गया 1000, और इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 600, तो कंबाइंड एरिया तो 1600 हो गया। 1600 किसमें, एक ही ऑप्शन है, मार्क कर दो, आगे निकल जाओ। वैसे इसने पूछा है कि परसेंटेज ऑफ ट्रायंगल एरिया, यानी जो 600 है वो कंबाइंड एरिया का 1600 का कितना है, तो आप बोलोगे 3/8, तो ये भी 37.5। एक रेगुलर हेक्सागन है जो सर्कल के अंदर आ रहा है, यानी कि साइड भी 14 ही हो गई, इसका एरिया चाहिए, तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, इसको फिर से 7 कर देते हैं और 7/4 कर दो। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे अगर मैं और काट देता हूं लगभग, तो आपने बोल दिया ठीक है 4 से भी काट सकते हो। 4 चौक 16, 4 × 36, 343 इंटू 3/2 लगभग, अगर मैं, क्योंकि ये अप्रॉक्स आंसर है,
आपने बोल दिया ये कितना आ गया, अगर मैं इसको कर देता हूँ 3 3 9 3 चौक 12 1029 डिवाइडेड टू 515 के आसपास आएगा, अप्रॉक्स 515 के आसपास। ये आंसर है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 3 नंबर इस तरीके से कि जो सेकंड नंबर है वो 150% है पहले का। 150% मतलब अगर ये 2 है पहला नंबर तो ये 3 है, और तीसरा नंबर 80% है इसका, तो 8 ये 24, ये 2.4 है, तो पॉइंट हटा दो, ये 30 20 24। तो रेशियो ऑफ द फर्स्ट और थर्ड नंबर 20 और 24 का रेशियो निकालना है, 5 और 6। एक स्टील प्लेट है जो राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में है, 5 और 12 दे रखे, 13 दे रखे, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 60 से ली हो जाएगी 30 लगा दो। एक नंबर को गलती से 25% से बढ़ा दिया, घटाना था 20% से, बढ़ा दिया मतलब कर दिया 5/4, करना था 4/5। एक नंबर ले लेता हूं 20, तो इसको कर दिया 5/4, तो ये 25 कर दिया, करना था 4/5 16। तो आपने बोल दिया कितना एरर है, 9 का एरर है 16 पे, तो अगर 8/16 तो 50% होता, लेकिन 1/16 और है तो 6.25% और आ गया, तो 56.25%। एक होलसेलर ने एक पैकेट बेचा रिटेलर को 20% प्रॉफिट पे, और रिटेलर ने मार्कअप किया 50% का, उसके बाद डिस्काउंट दिया 20% का, और कस्टमर ने इतने रुपए दिए। तो कॉस्ट प्राइस आप ध्यान से देखिए, मतलब बेचा 20% प्रॉफिट, यानी कि 6/5x पे बेच दिया। अब ये रिटेलर पे आ गया, 50% का मार्कअप कर दिया, फिर डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो अब ये 480 का खरीद लिया। इसको सॉल्व कर लेते, कैसे जाएगा ये, 680 आ गया, यहां पर आप बोल सकते हो 25 और इसको 20 कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया 1000/3 30, ये वाला आंसर आ गया। एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस दे रखा है स्क्वायर, वॉल्यूम दे रखा है साइड ऑफ स्क्वायर चाहिए, मतलब जो 1 to 4 है, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट दे रखा है 16, 16 से काटोगे 64 आ गया। एरिया ऑफ बेस कितना होगा, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 8 आ गई। 14 घंटे में एक टैंक भर देता है, जब वो टैंक आधा भर गया तो ऐसे 7 और टैप चालू किए, यानी आपने बोला 14 घंटे में काम होता था, 7 घंटे में काम हो चुका है, बचे हुए 7 घंटे का काम 7 और, यानी कि ऐसे 8 हो गए, 8 पाइप हो गए, यानी आपको टोटल टाइम 7 इधर लगा, और 7/8 को अगर आप 60 से ऐसे काट देते हो, 7×42 420/8 और 5 और यहां पे 52 पॉइंट, यानी कि 7 घंटे और 52 पॉइंट समथिंग मिनट लगेंगे। ये वाला आंसर है, उससे भी आगे भी जाएगा। एक्स और वाई का एवरेज दे रखा है 30, एक्स वाई जेड का एवरेज दे रखा है, यानी एक्स प्लस वाई का सम निकालूंगा तो 60 है, एक्स वाई और जेड का सम निकालूंगा तो 120 है, यानी मेरे को जेड पता चल गया यहां से 60 है। तो आपने बोल दिया और एक्स और वाई पहले दे रखा था, तो एक्स वाई और 2z का, यानी कि 60 और 60 ये हो गया, और 2z कितना हो गया 120, यानी कि 180 का एवरेज चाहिए था, तो 3 है ना, ये 1 2 3, तो 60 आ गया फिर से आंसर। दो तरीके के चावलों को मिक्स किया गया, एक 40 रुपए, एक 60 रुपए, ये सीपी है, ये भी सीपी है, बेचा कितने 55 में, 10% का प्रॉफिट, यानी 10 की चीज 11 में बेच दी, 11 की वैल्यू 55 है, 10 की वैल्यू 50 है। तो अगर आपने किस रेशियो में मिक्स करना है वही पूछा होगा, व्हाट इज द रेशियो इन विच 2 टाइप मिक्स, तो आपने बोल दिया बराबर बराबर 1 1 के रेशियो में मिक्स कर दो। ये P दे रखा है, ये H दे रखा है, 10 कितना होता है P/B, 1 3 √10 का ट्रिपलेट है, तो ये 3 आ गया। सेक कितना दे रखा है √10/3, 1 + √10/3, ये वाला आंसर। साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू आ गई, ये 1/4 आ गया, 5/4। कोई सवाल है, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कह रहा है, तो y 0 कर दो, 5x = 10, तो x की वैल्यू 2 आ गई, पता नहीं कौन सी शिफ्ट है। अब यहां पे आपको दे रखा है साइन x, साइन a बराबर cos b, cos a बराबर साइन c, इन सबका जोड़, यानी कि एक तरीके से a + b आपको 90 दे रखा है, तभी होता है ये, और a + c भी आपको 90 दे रखा है, और a b c, यानी a एज इट इज रहने दो, इसको 90 - a कर दो, इसको भी 90 - a कर दो, तो ये 90 है। तो आपने बोलते ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो 90 से 90 कट गया, a के से a कट गया, यही आ रहा है, यही मतलब है, तो a की वैल्यू 90 आ गई। सॉल्ट, जितने भी इंटीरियर एंगल है उन सबका सम चाहिए बी साइड है, तो फॉर्मूला क्या होता है n - 2 × 180, तो 18 × 180, 18 का स्क्वायर 324, 0 लगा दो।
एक पी पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस है, ओके, ट्रायंगल दे रखा है ये। जैसे ही आपने ट्रायंगल देखा तो आपने देखा ये 0 0 है, ठीक है, ये 4 0 है, ठीक है, ये 3 0 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें आपको बोल रहा है कि आप बताइए इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो गया। इक्वी डिस्टेंस क्या होता है? आप बोलोगे सरकम सेंटर होता है, यानी कि ये यहां से यहां से यहां से इक्वी डिस्टेंस है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट देखो, ये मार्क ढंग से करना है, 0 3, जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हो बट ध्यान से करना। 4 + 0 2 हो गया, 3 + 0 1.5 हो गया। फिर से चेक कर लें एक बारी, इसका आधा और इसका आधा, 2 और 1.5, 2 और 1.5, ये वाला आंसर है। सिंप्लीफाई करो, रूट के अंदर 5 + 2√6 लिखा हुआ है, रूट के अंदर 5 - 2√6 लिखा हुआ है। ये एक तरीके से a² + b² 2 रूट, यानी कि √3 + √2 का होल स्क्वायर है। ये √3 - √2 का होल स्क्वायर है, आपने बोला ठीक है। अब अगर दोनों के ऊपर रूट चिपका हुआ है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी आंसर आ गया √3 + √2 और √3 - √2। रैशनलाइज कर दो, √3 + √2, √3 + √2, तो नीचे तो 1 आ गया। अब √3 + √2 का होल स्क्वायर, a² + b² 5 और 2√6। राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ए बी 6 बी सी 8, यानी कि ऐसे बोल रहा है कि 6 ये 8 है, ए बी सी, तो ये 10 हो गया। एक एल्टीट्यूड बी डी ड्रॉ हो गया, तो बी डी की लेंथ निकालनी है, तो आप बोलोगे 6 × 8/10 4.8। ये कोई सवाल था? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब ये कौन सी शिफ्ट है, ये आपको मिल जाएगी उसमें। देखो आसान शिफ्ट है, ये एडिक्विटी पैटर्न है, ठीक है। टफ शिफ्ट भी होती है। और एक चीज अपने दिमाग से निकाल लो, जरूरी नहीं है आपको 25 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, आपको दूसरों से बेहतर करना है, बस कंपटीशन का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कंटिन्यू करना तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।